इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ज्योग्राफी के 100 प्रश्न याद हो जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये 100 क्वेश्चन रट लेते हैं तो दोस्तों आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगा। दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा पेशेल। पेशेल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है? इसका आंसर होगा हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ का उपयोग वायु में अपेक्षिक आर्द्रता मापने में किया जाता है। चौथा प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप के झटके को मापने में किया जाता है। अगला पांचवा प्रश्न है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा हेमोसिस्मल। छठा प्रश्न है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा आइसोगोनल। आइसोगोनल कहलाती है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सातवां प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। आठवां क्वेश्चन है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है और पहला बृहस्पति है। नौवां प्रश्न है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका आंसर होगा वरुण। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर वरुण है। 10वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सूर्य। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? इसका आंसर होगा शुक्र। 12वां प्रश्न है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? इसका आंसर होगा बृहस्पति। 13वां प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर होगा निकेल। 14वां प्रश्न है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? इसका आंसर होगा क्षोभमंडल। 15 नंबर प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? इसका आंसर होगा कर्क रेखा पर। 16वां प्रश्न है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? इसका आंसर होगा एल्यूसियन द्वीप समूह। 17वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर होगा माउंट कोसिस्को। माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी है। 18वां प्रश्न है, किस महाद्वीप का पठारी महाद्वीप कहते हैं? इसका आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। 19वां प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। 20वां प्रश्न है, महाद्वीप और सागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? इसका आंसर होगा प्रथम श्रेणी। 21वां प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर होगा हैरी हैश। हैरी हैश ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 22वां प्रश्न है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? इसका आंसर होगा 7.5%। 23वां प्रश्न है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा बोरिंग सागर में।
24वां प्रश्न है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? इसका आंसर होगा एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप एम्फीबोलाइट की प्राप्ति होती है। 25वां प्रश्न है किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? इसका आंसर होगा जापान। 26वां प्रश्न है भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा रीड। 27वां प्रश्न है एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा अंटार्कटिक महाद्वीप। एयरबस ज्वालामुखी अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। 28वां प्रश्न है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा मैग्मा। 29वां प्रश्न है दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। दक्षिणी आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड में स्थित है। 30वां प्रश्न है टकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा चीन। 31वां प्रश्न है यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा हिमानी क्षेत्र। 32वां प्रश्न है शिप का निर्माण किससे होता है? दोस्तों शिप का निर्माण पवन से होता है। 33वां प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? इसका आंसर होगा 97%। 97% वायुमंडल सतह से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 34वां प्रश्न है वायु दाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। इसका आंसर होगा ठंडी तथा शुष्क। जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है तब वायु दाब अधिक होता है। 35वां प्रश्न है प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? इसका आंसर होगा केंद्र में। केंद्र में वायु दाब अधिक होता है। 36वां प्रश्न है किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? इसका आंसर होगा संवहनीय वर्षा। 37वां प्रश्न है विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर होगा विक्टोरिया झील पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित है। 38वां प्रश्न है पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? इसका आंसर होगा मृत सागर। 39वां प्रश्न है एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ओरिनोको। ओरिनोको पर एंजिल जलप्रपात स्थित है। 40वां प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? इसका आंसर होगा स्वेज नहर। 41वां प्रश्न है वर्ष 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया है वह कौन सा देश है? इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। 42वां प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा पैम्पा। 43वां प्रश्न है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? इसका आंसर होगा मृत सागर। 44 नंबर प्रश्न है सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। 45 नंबर प्रश्न है रेनिल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। रेनिल जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। 46 नंबर प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका आंसर होगा मेक्सिको की खाड़ी में। 47 नंबर प्रश्न है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? इसका आंसर होगा 24 घंटे 52 मिनट। 48 नंबर प्रश्न है गंगा नदी की डेल्टा किस प्रकार का है? इसका आंसर होगा चापाकार। 49 नंबर प्रश्न है हांगो नदी किस में गिरती है? इसका आंसर होगा पीला सागर में। हांगो नदी पीला सागर में गिरता है। 50वां नंबर प्रश्न है चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा हांगो।
51 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा राइन। राइन विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। 52 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका आंसर होगा रोगोबनस्की, जो ताजिकिस्तान में स्थित है। 53 नंबर प्रश्न है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा सीन। 54 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आंसर होगा गेरून। 55 नंबर प्रश्न है, जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है? इसका आंसर होगा स्वर्ण रेखा एवं खरकई। 56 नंबर प्रश्न है, परवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा दिल्ली। 57 नंबर प्रश्न है, तटीय परवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बोट चैनल। 58 नंबर प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? इसका आंसर होगा बौन झील। 59 नंबर प्रश्न है, मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? इसका आंसर होगा पूर्वोत्तर भारत में। 60 नंबर प्रश्न है, रबड़ किस प्राकृतिक देश की उपज है? इसका आंसर होगा विषुवतीय प्रदेश। दोस्तों, रबड़ विषुवतीय प्रदेश की उपज है। 61 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है? इसका आंसर होगा भूमध्य सागर प्रदेश का। 62 नंबर प्रश्न है, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? इसका आंसर होगा एशिया। 63 नंबर प्रश्न है, कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका आंसर होगा विषुवतीय। 64 नंबर प्रश्न है, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा वृद्धिशील प्रदेश। 65 नंबर प्रश्न है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा चीन। चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 66 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया जाता है? इसका आंसर होगा अमेजन बेसिन से। 67 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा चीन। 68 नंबर प्रश्न है, इजमीर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है? टर्की। विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? आंसर होगा भारत। 70 नंबर प्रश्न है, चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? इसका आंसर होगा श्रीलंका। 71 नंबर प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि। 72 नंबर प्रश्न है, सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? इसका आंसर होगा सिंचित। 73 नंबर प्रश्न है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन सा देश है? इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका में तांबा सबसे अधिक उत्पादन होता है। 74 नंबर प्रश्न है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? इसका आंसर होगा एंटवर्प। 75 नंबर प्रश्न है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ग्रैंड बैंक। 76 नंबर प्रश्न है, किस प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा कारिक घनत्व। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात कारिक घनत्व कहलाता है। 77 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका।
78 नंबर प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा नाइजीरिया। 79 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया हुआ है कौन सा? एशिया। एशिया में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत सबसे अधिक है। 80 नंबर प्रश्न है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहा? इसका आंसर होगा तृतीय अवस्था से गुजर रहा। 81 नंबर प्रश्न है, सार्क देशों में सबसे घना आबाद वाला देश कौन सा है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। 82 नंबर प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा है? इसका आंसर होगा बांग्लादेश। 83 नंबर प्रश्न है, खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? इसका आंसर होगा मध्य एशिया। 84 नंबर प्रश्न है, विश्व की किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलबासी जनजाति के लोग रहते हैं? इसका आंसर होगा कालाहारी। 85 नंबर प्रश्न है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? इसका आंसर होगा एस्किमो। 86 नंबर प्रश्न है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? इसका आंसर होगा क्रिस्टीना। 87 नंबर प्रश्न है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा कांगो गणराज्य। 88 नंबर प्रश्न है, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? इसका आंसर होगा बेचुआनालैंड। 79 नंबर प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम का रमोसा है? इसका आंसर होगा ताइवान। ताइवान का प्राचीन नाम रमोसा है। 90 नंबर प्रश्न है, एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा देश कहलाता है? इसका आंसर होगा तुर्की। 91 नंबर प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन से देश हैं? इसका आंसर होगा इथियोपिया, सोमालिया एवं जिबूती। 92 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 93 नंबर प्रश्न है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? इसका आंसर होगा फ्रांस। 94 नंबर प्रश्न है, स्वाप्रिल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑक्सफोर्ड। 95 नंबर प्रश्न है, निसी शहर के नाम से जाना कौन जाता है? इसका आंसर होगा लहासा। 96 नंबर प्रश्न है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका आंसर होगा सिंगापुर। 97 नंबर प्रश्न है, ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? इसका आंसर होगा साओ पालो। साओ पालो ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहलाता है। 98 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड का बगीचा कौन कहलाता है? इसका आंसर होगा केंट। केंट को इंग्लैंड का बगीचा कहते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरोधक देश कौन सा है? इसका आंसर होगा लाओस। आज का आपका लास्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? इसका आंसर होगा मंगोलिया। दोस्तों, आज का क्लास समाप्त होता है। अगर आप इन क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन सीरीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।